हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि नवोदय के इंग्लिश के पेपर के अंदर जो पैसेजेस आते हैं उनको कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। इसके पहले के बड़े लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया है कि पैसेज को सॉल्व करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, पैसेजेस की 2 से 3 पैसेज की प्रैक्टिस भी हम करने वाले हैं ताकि आप पेपर के अंदर गलतियां ना करें। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप पैसेज को सॉल्व करेंगे उतने ही आपके गलतियों के चांसेस कम होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है। लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है, वो कोई और होंगे जो अपनी किस्मत पे रोते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पैसेज नंबर 9 के बारे में, ताकि आप और अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करना सीख जाएं। पैसेज नंबर 9 के अंदर क्या दिया हो, देखिए हमेशा मैंने आपको बताया कि जब भी आप पैसेज को सॉल्व करो ना, उसको पढ़ो, समझो। एक बार में समझ नहीं आता, दूसरी बार पढ़ो। और पहली बार में आपको केवल थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आएंगी, जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर कोई मीनिंग नहीं आती तो आगे पीछे की मीनिंग से कनेक्ट करके देखो कि क्या हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है, मिस्टर वर्मा इज अ टाइपिस्ट इन द टाउन हॉस्पिटल। एक टाउन हॉस्पिटल में ही लिव्स नियर अ हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल के पास रहते हैं। ही एंड हिज वाइफ, देयर डॉटर लीला आर द स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली, छोटी और खुशी फैमिली है। दे आर हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग है। मिस्टर वर्मा वाइफ श्रीमती अरुणा इज अ बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, जो उनकी वाइफ है श्रीमती अरुणा, वो बिजी रहती है मॉर्निंग टू इवनिंग। सी हैज नो सर्वेंट, उनके पास कोई भी सर्वेंट नहीं है। शी गेट अप बिफोर सनराइज, वो सनराइज से पहले जग जाती हैं। बिगेन हर वर्क, अपना काम शुरू करती हैं। एंड स्वीप द रूम, वॉशर्स वेसल्स एंड कुक्स द फूड, वो साफ सफाई करती हैं, झाड़ू लगाती हैं और खाना बनाती हैं और बर्तन को धोती हैं। लीला वेक अप 6 o'clock, 6 o'clock पे जगती है लीला। सी हेल्प मदर, वो अपने मम्मी की हेल्प करती हैं। एंड हर वर्क इन किचन, जो भी किचन में काम रहता है उनको करती हैं। सी ब्रिंग्स वाटर, पानी लाती है फ्रॉम द वेल, कुएं से। वॉशेज द क्लॉथ, कपड़े धोती है। सो सी इज बिजी टू, वो भी बिजी रहती है। सी डज हर होमवर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद में होमवर्क करती है। एंड लीव फॉर स्कूल एट द टाइम 8-9, और स्कूल के लिए वो 9 बजे निकल जाती है। ये बहुत ही सिंपल सा ये पैसेज है, और यहाँ पे इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो क्या करेक्ट आंसर हो सकते हैं, चलिए उनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पैसेज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, अगर आप देखेंगे ध्यान से और चीजों को आप समझते हैं तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी कि क्या लिखा हुआ पैसेज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। डैश लिखा हुआ है, इज द टाइपिस्ट इन द टाउन हॉस्पिटल। टाउन हॉस्पिटल के अंदर टाइपिस्ट कौन है? मिस्टर वर्मा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। श्रीमती अरुणा हैज अ नो, कोई भी काम उनके पास नहीं है क्या, या कोई रूम नहीं है क्या, कोई फूड नहीं है क्या? नहीं, उनके पास कोई भी नौकर नहीं है, सर्वेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। लीला गेटअप, लीला कितने बजे जगती है? वो जगती है 6 o'clock पे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, जो बी है, बिफोर 6 o'clock, 6 o'clock से पहले जगती है लीला गेटअप्स बिफोर 6 o'clock, लिखा हुआ है पैसेज में ही कि लीला गेटअप्स बिफोर 6 o'clock, राइट। और विच ऑफ द फॉलोइंग एंटोनिम ऑफ हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का अपोजिट क्या होगा? हार्ड वर्किंग का जो अपोजिट होगा वो होगा आइडल, राइट। हार्ड वर्किंग का मतलब बहुत कठिन मेहनत करने वाला, ये स्मार्ट वर्क करने वाला, उसको हम कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा बी वाला होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ हेल्प, हेल्प का सिनोनिम्स क्या होगा? हेल्प का मतलब होता है मदद करना, तो आप कह सकते हो कि इसका होगा असिस्ट। असिस्ट का भी मतलब होता है आप किसी की मदद करते हो, सपोर्ट करते हो, दैट इज असिस्ट। और असिस्ट से ही एक वर्ड बना है असिस्टेंट, जो सहायक होता है, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ये हमारा पैसेज नंबर 9 था, जिसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा, और यहाँ के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व भी कर लिया। कितना आसान है, पैसेज जब समझ आ जाता है ना तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली ही बनते हैं, आपको कोई डाउट नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं, पैसेज नंबर 10 के बारे में चर्चा करते हैं। देयर वॉज वंस अ बॉय हु वुड नेवर पे एनी अटेंशन टू हिज स्टडीज।
यहाँ पे एक लड़के के बारे में स्टोरी है कि एक ऐसा लड़का जो कभी भी अटेंशन ध्यान नहीं देता था अपने स्टडीज के ऊपर। हिज पेरेंट्स सेंड टू हिम टू स्कूल, उसके पेरेंट्स उसको स्कूल भेजते थे, बट ही टुक टू प्लेइंग ऑन द रोड एंड डिड नॉट केयर फॉर द ओपिनियन ऑफ द इवन फ्रेंड्स हु हेल्प्ड हिम डेंजर। इवन की वो केयर नहीं करता था रोड पे, डिडंट केयर ओपिनियन ऑफ इवन दोज फ्रेंड्स हु हेल्प इन हिम डेंजर। उन दोस्तों की भी जो उनको मतलब डेंजर में भी मदद करी थी। वन डे जेंटलमैन हु वाज अ लुकआउट फॉर अ बॉय servant happened to came across him wandering alone all alone in the street. He carried him away from different town and made him work day and night as a servant. क्या हुआ कि जैसे ही वो घूम रहा था अकेले में, ही कैरीड हिम, उसने उसको ले गए उठा करके डिफरेंट टाउन, दूसरे शहर में, एंड मेड हिम वर्क डे एंड नाइट, और काम कराया डे नाइट एज अ सर्वेंट, नौकर की तरह. नाउ अ बॉय repented his folly, and one day while a master was fall asleep, he slipped away after a good deal of trouble. जैसे ही उसका मालिक सो रहा था तो वो वहां से भाग गया, जो कि गुड डील ऑफ ट्रबल था. रीच्ड होम, घर पहुंचा. ही अप्लाइड हिमसेल्फ हार्ड हिज बुक्स नाउ एंड रोज आफ्टर लाइफ बी अ ग्रेट मैन. उसके बाद वो बहुत एक अच्छा इंसान बन गया. तो ये एक बॉय के बारे में है जो कभी ध्यान नहीं देता था अपने स्टडीज में. उसको पेरेंट्स उसके स्कूल भेजते थे बट वो प्रॉपर ध्यान नहीं देता था खेलने, जो रोड पे खेलते रहता था, कोई केयर नहीं करता था. उन दोस्तों को भी ध्यान नहीं देता था जो उसकी मदद करते थे मुसीबत में भी. तो एक बार उसको उठा के लेके चले गए और बहुत मेहनत कराया. जब उसका मालिक सो रहा था तो वो निकल आया, तो उसको समझ में आ गया और फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा इंसान बना आगे चल करके. तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं और इन चीजों के आंसर्स आपको फाइंड आउट करना है और इस पैसेज के ऊपर बेस्ड ही वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं. पहले लिखा हुआ है डैश है, पहले डैश है, यहाँ पे ब्लैंक है. टुक द प्लेइंग ऑन द रोड, कौन खेल रहा था? अ बॉय टुक टू प्लेइंग ऑन द रोड. इसी तरीके से अ जेंटलमैन मेड हिम डैश डे एंड नाइट. क्या उस जेंटलमैन वर्क किया, क्या किया? वर्क मेड हिम वर्क डे एंड नाइट. द बॉय स्लेप्ट अवे व्हेन मास्टर वाज स्लीपिंग, जब वो सो रहा था तब वो लड़का भगा. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. अपोजिट वर्ड ऑफ जेंटलमैन, जेंटलमैन का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? जेंटल वुमेन या जेंटल लेडी या फिर जेंटलमैन या मैडम. तो इसका जो अपोजिट होगा ना, इसका अपोजिट होगा लेडी, वुमेन नहीं होगा. जेंटलमैन का लेडी. अ सिमिलर वर्ड ओपिनियन, ओपिनियन से मिलता जुलता आप कह सकते हो एडवाइस. यस, एडवाइस. क्या आंसर होगा? एडवाइस. तो ये पैसेज तो आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके की स्टोरी है और कैसे हम इस पैसेज के आंसर्स को दे सकते हैं. लेकिन अभी हम एक और पैसेज को देखेंगे और इसके बाद ये पैसेज राइटिंग के जो प्रैक्टिस है वो फिनिश हो जाएगी और इसके बाद में कोई भी प्रैक्टिस नहीं कराने वाला हूँ. राइट, इस बात का आप लोग ध्यान रखें. तो चलिए एक और पैसेज देखते हैं जो कि हमारा पैसेज नंबर 11 होने वाला है. और यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा. किसी भी पैसेज को सॉल्व करने से पहले, जितने पैसेज को आप देखेंगे आप कोशिश करिए उसको सॉल्व करने की. राइट, और अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप इसमें मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे. हम आपको और प्रैक्टिस के लिए पैसेजेस दे देंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहे और आप अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन को कर पाओ. देखिए पैसेज में दिया हुआ द अर्थ इज नोन एज अ वाटरली प्लांट बिकॉज इट इज अ ओनली प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम कंटेनिंग वाटर इन अबंडेंस. अर्थ को जाना जाता है वाटरी प्लांट के रूप में क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा प्लांट है जहाँ पे सोलर सिस्टम वाटर इन अबंडेंस, बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर भी कंटेन करता है. द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लैनेट मेनली ड्यू टू वाटर एंड एयर. और यहाँ पे लाइफ का प्रेजेंस है इस प्लेनेट पे तो केवल वाटर और एयर की वजह से ही है. मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. 2/3 जो एरिया है वो वाटर्स के साथ में कवर है. जो ओशियन से महासागर है 97% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ अवेलेबल ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे जितना भी पानी है उसका 97% तो यही रखते हैं. द फ्रेश वाटर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्नो, आइस एंड ग्राउंड वाटर. जो फ्रेश वाटर है ना वो बर्फ के रूप में, आइस के रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में हमें मिलता है लेक में, रिवर्स में. इसके अंदर 3% है. ओशंस वाटर वॉज सैलाइन हैंस नॉट डायरेक्ट यूज में.
ओशन वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, इस वजह से डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। हाउएवर इम्पोर्टेंस टू प्रोवाइड द बल्क ऑफ वाटर वेपर एंड इंटर्स द एटमॉस्फेयर देन फॉर्म्स द क्लाउड, और जिसकी वजह से क्या होता है, वहां से वाटर वेपर होता है, फिर एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर वो क्लाउड बनता है, फिर वो वापस वर्षा के रूप में नीचे आता है। तो ये तो हमने पूरा अर्थ के बारे में जान लिया कि वाटरली प्लैनेट कहा जाता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं ताकि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझने लगो, प्रैक्टिस करो पैसेज को पढ़ करके। देखिए ये लास्ट पैसेज है हमारा, इसके बाद में कोई भी पैसेज नहीं कराऊंगा। हाँ, अगर आपने ये 10 से 11 जितने भी पैसेज मैंने सॉल्व कराए हैं, इसको आप ध्यान से करते हैं तो यकीन मानिए कि आप 100% अपने पैसेजेस को सॉल्व कर पाएंगे। पहले ध्यान से पहले पढ़ना होता है, बहुत सारा टाइम भी आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, और कोशिश करिए कि पहले ये वाले पार्ट हम निपटा लें, ईजी होते हैं। पहले इंग्लिश में, लास्ट में क्या होता है मैथ्स करते जाते हैं, पहले आपको करना है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, उसके बाद करना है आपको रीजनिंग, उसके बाद समय मिलता है तो फिर मैथ्स पे फोकस करना है। द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन आवर अर्थ इज ड्यू टू, किसके कारण है, ये है हमारा एयर और वाटर के कारण, डैश लिखा हुआ है। सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ, किसके कारण जो हमारा सरफेस है ज्यादातर एरिया कवर विथ वाटर, इसका ऑप्शन होगा मोर देन 2/3, कितना, मोर देन 2/3 से ज्यादा जो हिस्सा है वो वाटर से कवर है। ओशन के अंदर 97% टोटल वाटर का ये कंटेन करता है हमारा ओशन, राइट। इसी तरीके से वाटरी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, ड्राइड होगा। वाटर मतलब पानी जैसा, ड्राइड मतलब बिल्कुल सूखा हुआ। इसी तरीके से क्वेश्चन है, सेम वर्ड फॉर कंटेन, कंटेन का मतलब कंसिस्ट होता है, राइट। कंसिस्ट इससे मिलता जुलता और सेम वर्ड है आप कह सकते हो, राइट। तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपने चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, समझा होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नजर आती है, तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप 8770077431 का जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और फिर भी कोई डाउट लगता है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.